दोस्तों, महादेव का 8वां ज्योतिर्लिंग है श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इसके पास में ही ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि गोदावरी नदी और गौतम ऋषि के आग्रह करने पर भगवान शिव को यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में शिव पुराण में एक कथा वर्णित है। एक बार गौतम ऋषि के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को गौतम ऋषि का उपकार करने के लिए प्रेरित किया। ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें कहा, ऐसी इच्छा करना उचित नहीं है। किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंत गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मर गई। तब चारों ओर कोलाहल मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र होकर गो हत्यारा कहकर गौतम ऋषि की आलोचना करने लगे। गौतम ऋषि इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्य किसी दूर स्थान पर चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे। किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। अंत दुखी भाव से गौतम ऋषि ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, हे गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम गंगा जल लाकर स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करो। इसके बाद पुण्य गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथानुसार गौतम ऋषि ने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने उनसे कहा, हे भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, हे गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया है। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर गौतम ऋषि ने कहा, हे प्रभु, उन्हीं के कर्म से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोधित न हो। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र होकर गौतम ऋषि की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम ऋषि द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नदी के नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।